अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे फेमस चीज कौन सी है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? इंडिया का खाना, इंडिया के आर्किटेक्चर, इंडिया के कपड़े, इंडिया का कल्चर। पर इसमें एक और चीज है, इंडियंस के बाल। इंडियंस के बाल वर्ल्ड फेमस हैं और इसीलिए इंडिया बालों के एक्सपोर्ट में वर्ल्ड लीडर है। जी हाँ, इंडियंस के सर के बालों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन ह्यूमन हेयर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बिजनेस से है। 2022 के रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने 14.6 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट बिजनेस किया था। अब मेरी तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि इंडियन मार्केट्स में इतना सारा बाल दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ से कलेक्ट किया जाता है और कौन कलेक्ट करता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि तिरुपति बालाजी जैसे बड़े बड़े मंदिरों में रोज बहुत सारे डिवोटीज अपना बाल दान करते हैं। सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, इंडिया में चर्चेज में भी हर दिन बहुत सारे लोग आके अपने बाल दान करके जाते हैं। इसके अलावा हेयर सैलून में भी आपके बाल जो कट के गिर जाते हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है और फैक्ट्री में पॉलिश करके मार्केट्स में बेचा जाता है। अकेले तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में ही रोज 20,000 से ज्यादा डिवोटीज आके अपना मुंडन कराते हैं। यही बाल कटने के बाद उनके बालों को गोडाउन में स्टोर किया जाता है और मंदिर इन्हीं बालों को बेचता है मार्केट्स में। इससे मंदिर के लिए बहुत पैसा जनरेट होता है और यही रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो पूरा मंदिर चलाने के काम आता है और टेम्पल जो सोशल वर्क करते हैं उसे भी करने में पैसा यूज किया जाता है। रूरल एरियाज में रहने वाली लेडीज अपने झड़े हुए बालों को कलेक्ट करती हैं और एक लोकल हेयर कलेक्टर को अच्छे दाम पे दे देती हैं। ये लोकल हेयर कलेक्टर्स रूरल एरियाज के घरों में घूम घूम के लेडीज के बालों को कलेक्ट करते हैं 1000 to 2000 रुपीज पर केजी के रेट से। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड होने के बाद भी हर साल इस एक्सपोर्ट बिजनेस में 150 करोड़ का नुकसान होता है। इसका रीजन है हमारे कंट्री में चल रहा है एक बहुत बड़ा स्कैम। हमारे देश के कुछ लोग इंडिया के बॉर्डर्स से हमारे ह्यूमन हेयर को नेबरिंग कंट्रीज में स्मगल करते हैं और वो नेबरिंग कंट्रीज हमारे सिर के बालों से प्रॉफिट कमाती हैं। ईडी ने इसी तरह के एक क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का रैकेट बस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है जो 12,000 करोड़ के ह्यूमन हेयर की स्मगलिंग कर रहे थे। इस क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का सबसे बड़ा फायदा चाइना को होता है, क्योंकि चाइना हमारे देश के लोगों के सिर के बालों को मिनिमम प्राइस में खरीद के अपने कंट्री में विक्स एंड हेयर एक्सटेंशन बना करके करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहा है। चाइना इलीगल ट्रांजैक्शंस करके इस स्मगलिंग रैकेट का बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। तो कैसे करता है चाइना स्मगलिंग? चाइना 2 तरह के ट्रांजैक्शंस यूज करता है, या तो वो ब्लैक मनी यूज करेंगे या फिर चाइनीज बेटिंग एप्स के थ्रू इन ह्यूमन हेयर्स को खरीदते हैं। हर साल इंडिया से 8,000 करोड़ के ह्यूमन हेयर की स्मगलिंग होती है। तो जो रॉ मटेरियल इंडिया अपने लिए यूज करके प्रॉफिट कमा सकता है, वही चीज उन्हीं इंडिया के कुछ लोग उसे अपने फायदे के लिए स्मगलिंग करके इंडिया का नुकसान करवाते हैं।